नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से राजस्थान पे पूरा फोकस लगाए हुए हैं। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव की बात है, तो विधानसभा के चुनाव में भी पूरे मोदी कैबिनेट के अलावा खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धड़ाधड़ दर्जनों बैठकें सभाएं की थी। उसी तर्ज पर अब हालांकि 25 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने राजस्थान में, लेकिन उनका जो शुरुआती कार्यक्रम है उससे ऐसा लगता है उनका फोकस राजस्थान पर है। अब राजस्थान पर फोकस विशेष रूप से रखने का मतलब ये है कि कुछ जगह भाजपा का निर्दलियों से भी सामना करना पड़ सकता है, तो उसी को लेकर के हो सकती है। बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री चूरू में रहे। चूरू में उन्होंने बहुत बड़ी चुनावी सभा की, जिस सभा के अंदर उन्होंने कांग्रेस पर बांध छोड़ने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में इतने घोटाले हुए जिससे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उन्होंने इतना भी कहा कि घमंडिया गठबंधन का मतलब यही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, कि इन्होंने राम मंदिर को काल्पनिक बताया था। और जब राम मंदिर की बात चल रही है, राम मंदिर की हम बात करते हैं, तो इनको पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। मोदी ने कहा कि अगर राम का नाम बोलेंगे तो इनका राम राम हो जाएगा। उन्होंने इतनी तक भी बात कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक हमने जो ठानी है वो हमने किया है। वो कभी कभी ये कहते हैं कि ये टेलर है, आने वाले समय में फिर कुछ बड़े निर्णय ले जाएंगे। तो आज उन्होंने एक नया जुमला भी आज दिया कि जिस प्रकार से भोजन होता है, भोजन में जिस प्रकार से खाने से पहले स्टार्टर सप्लाई किया जाता है, उसके बाद में भोजन मिलता है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो स्टार्टर है। जो पिछले 10 साल उन्होंने काम किया वो स्टार्टर था, पूरी थाली तो अब परोसी जाएगी। अब क्योंकि कल प्रधानमंत्री परसों 2 दिन पहले कोटपुतली थे, आज चूरू रहे, कल पुष्कर आ रहे हैं। पुष्कर में भी आने से पहले उनकी नागौर में आने की बात थी। नागौर में भी पर्वत में 2 स्थानों पर चयन होने की बात थी, लेकिन दोनों स्थानों को टाल करके अब उनकी पुष्कर में कल मेला ग्राउंड में बहुत बड़ी बड़ी लोकसभा के चुनाव को लेके भागीरथ चौधरी के समर्थन में सभा होने वाली है, जिसमें तैयारियां जोरों से चल रही है। मैं वीडियो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का कब्जा बना हुआ है। बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने भी अपना, हालांकि उनका चुनावी घोषणा पत्र कल राजस्थान में विद्याधर नगर में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है, उस सभा में ही उनको मैनिफेस्टो जारी करना था। हालांकि होगा भी कल ही, लेकिन आज वो मैनिफेस्टो अगर ये माना जाए तो एक दिन पहले ही सामने आ गया, जिसके अंदर उन्होंने इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस का न्याय नाम दिया, जिसमें 25 गारंटियां दी उन्होंने। 25 गारंटियों में महिला आरक्षण की बात कही है, जाति मतगणना की बात कही है, किसानों को कर्ज माफी की बात कही है, 30 लाख नई पदों पर भर्ती करने की भी बात की गई है। तो अब वो कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कल जयपुर आएंगे, जब विद्यानगर नगर में उनकी बहुत बड़ी चुनावी सभा होने वाली है। बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाले का मामला इस प्रकार से गंभीरता ले जा रहा है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले जा रहा है। आज भी 3 चर्चाएं आपके सामने करूंगा, जिसमें पहली चर्चा है कि आप पार्टी के जो सांसद संजय सिंह हैं, उनको 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था, जिसको उन पे उन्होंने आज एक ये आरोप लगाया कि घोटाला बीजेपी ने किया। मतलब पूरा ही उन्होंने चेंज कर दिया कि घोटाला बीजेपी ने किया और केजरीवाल को फंसाने की साजिश की गई है। मतलब केजरीवाल को फंसाया, वो आरोपी नहीं है। तो इसके साथ साथ में भाजपा ने भी आरोप लगाया कि वो संजय सिंह अभी बरी नहीं हुई हैं और वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। उनको कोर्ट ने कहा था कि आप बयानबाजी नहीं करें, लेकिन फिर बयानबाजी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आतिशी भी लगता है कि वो भी अब अरविंद केजरीवाल की एब्सेंट में पार्टी का नेतृत्व कर रही है।
आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग को नसीहत दी कि आप टीएन शेषन को याद कीजिए। जिस तरह से टीएन शेषन ने भारत में चुनाव कमिश्नर रहते हुए लोकतंत्र की रक्षा की थी, आपका भी फर्ज बनता है आप उनको उत्तराधिकारी हो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया उन्होंने कि एक जो उनको नोटिस मिला है आचार संहिता के खिलाफ, कि मेरे को नोटिस मिला 11:45 पर, लेकिन 11:15 पर वह नोटिस भाजपा ने ही ब्रेक करा दी, उस खबर को ब्रेक करा दी। तो अब ये माना उनका आतिशी का ये कहना है, तो क्या नोटिस भाजपा देती है या इसी चुनाव कमीशन देता है, चुनाव आयोग देता है? दो खबरें ये होगी। तीसरी खबर है कविता की। बीआरएस नेता कविता भी तिहाड़ जेल में बंद है। उनको अब सीबीआई ने दिल्ली के राउ जवानी कोर्ट से परमिशन मांगी थी कि हमारे को भी उनसे जेल में पूछताछ करने की स्वीकृति दी जाए, तो आज उनको स्वीकृति मिल गई है। समझा जाता है कि अब वो उनसे पूछताछ कर सकती है। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन को भी आज उस समय झटका लगा जब मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है, जहां सपा की पार्टी के लिए वह जगह छोड़ी गई थी इंडिया गठबंधन को लेकर के, वहाँ मीरा कुमार ने लोकसभा का नामांकन किया था, वो आज रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद में अब वो चुनाव नहीं लड़ सकेगी। तो इंडिया गठबंधन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। इधर झटके लगने की बात है तो इधर राहत की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो सुविधाएं दी जा रही थी मदरसों में रहने वालों को, तो उसमें एक यूपी मदरसा एक्ट लागू करके और उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए आज राहत बढ़ी। जो मदरसा का जो लाभ ले रहे हैं, जो मदरसा में लाभार्थी है, उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने वाली एक्ट को उन्होंने रोक लगा दी, उस पर रोक लगा दी। मतलब जो सुविधाएं पहले मिली थी, इसका मतलब वैसे ही चलती रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां राजनेता, चुनाव आयोग सक्रिय हैं, वहीं पुलिस विभाग भी सक्रिय है। पुलिस विभाग ने आज सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच वाले मामलों में पूरी निगरानी रखने के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया। हालांकि पहले भी जारी किया था, लेकिन अब उन्होंने गंभीरता से लिया है, जिसको लेकर के अब इसकी पालना नहीं किए जाने पर टेक डाउन नोटिस जारी किया जा सकता है उनके खिलाफ में। वो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की भी बात करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर के दौरे पर रहे, जहाँ मैं बार बार बताता रहा हूँ कि वो जहाँ जाते हैं, अगर कोई धार्मिक लाभ लेने का उनको मौका मिलता है तो जरूर लेते हैं। तो सीकर जिले में सांगलिया की धुनी है महाराज जी की, लकड़दास जी महाराज की। लकड़दास जी महाराज की भी धुनी है और संतों की भी धुनी है। तो वहाँ उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उनके धोख भी लगाई, और वहाँ पर जो उनके पीठाधीश थे भी, उन्होंने, महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, और लगभग 15 मिनट तक उन्होंने जो एक पाठ करने की जगह होती है, जो ध्यान करने की जगह होती है, महाराज की और उनकी 15 मिनट तक वहाँ अलग से बात भी हुई है। अब क्या बात हुई है, या तो महाराज जी जानते हैं, वो जानते हैं। तो ये मुख्यमंत्री, इससे पहले उन्होंने चुनावी सभा भी की, चाकसुमा में उन्होंने रोड शो भी किया। तब चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में तो जिस प्रकार से वो सक्रिय हैं, उस प्रकार से सारी कार्रवाई जारी है। बात कर लेते हैं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की। प्रमोद जैन भाया पर नहीं, उनकी पत्नी उर्मिला जैन और 12 नगर पालिका के जो पूर्व सभापति थे, उनके खिलाफ कैलाश विहार थे सभापति, पूर्व सभापति, उसके खिलाफ पार्षद हैं विजय पिपलानी। उन्होंने एक बारा पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद जैन भैया ने, उनकी पत्नी निर्मला जैन ने, तत्कालीन सभापति कैलाश ने, इन लोगों ने मिलकर के जो प्लानिंग के तहत जो पार्कों के लिए भूमि छोड़ी जाती है, उन भूमियों को भी उन्होंने बेच दिया। अब ये तो जांच करने पे पता चलेगा कि उन्होंने बेचा है क्या क्या, ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली में जो मनोज तिवारी हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली नॉर्थ से। तो कांग्रेस अब चाह रही है कि कन्हैया को उनके सामने चुनाव लड़ा जाए। तो सीईसी की बैठक में संभवतः मोहर लग सकती है इस बात के कि कन्हैया को
मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो आज की जो प्रमुख चर्चाएं थी वो मैंने आपके सामने रखी है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।